हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। फाइनली एक ऐसा दिन जिस दिन थोड़ा सा वर्ल्ड कप से छुट्टी मिली है। ऑल दो गेम्स अपन को देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि इंडियन नेशन में कोई ज़्यादा इसमें कंसर्न होगा। तो सबसे पहला गेम अपन को जो है भाई कनाडा का देखने को मिला। इसके लिए शायद पंजाब के सेक्टर में थोड़े से कंसर्न हो। कनाडा जो है वो 6 गोल्स मारी है भाई अगेंस्ट कतार, एंड इसमें हैट्रिक जोनाथन डेविड ने मारा। ऑल्सो इस गेम में अपन ने देखा कि भाई पैर टूट गया कोने साहब का, तो कोने साहब को 2 फ्रैक्चर हुए हैं पैर में, जिसके बाद उनको स्ट्रेचर से जो है भाई निकाला गया गेम का। तो ये कर्नाटक वाला गेम अपन को देखने को मिला। दी अदर गेम वी वॉच्ड वाज स्विट्जरलैंड का गेम। तो स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड का गेम अपन को देखने को मिला। स्विट्जरलैंड के गेम में जो है वो भाई अपन को 4 की स्कोर लाइन देखने को मिली। शाका ने गोल मारा, मैं इतना ज़रूर देखा था कि 4-1 का स्कोर लाइन अपन को जो है भाई देखने को मिला। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट दोनों गेम में क्या है ना, कि दोनों गेम में अपन ने रेड कार्ड्स देखे। बॉस्निया को रेड कार्ड मिला और कतार को भी रेड कार्ड मिला, और कई सारे गोल्स भी अपन को देखने को मिले। तो डू चेक आउट दी हाइलाइट्स की कैसा जो है भाई कहानी गया। बट आज अपन तो पर्टिकुलरली भैया बात करने वाले हैं आपके ट्रांसफ़र सेगमेंट के बारे में, ट्रांसफ़र रूमर्स के बारे में। फुटबॉल फैन हो, डेली हम 7:30 बजे फुटबॉल की खबरें लेकर के आते हैं, ट्रांसफ़र न्यूज़, गॉसिप्स एक्सेट्रा। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए, लिवरपूल की कहानी ख़त्म नहीं हुई। कल वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट विक्टर मुनियोज, और विक्टर मुनियोज से रिलेटेड ना कहानी क्या चल रही थी कि रियल मैड्रिड का अभी भी बाय बैक क्लॉज है लिवरपूल के साथ, कि फर्स्ट सीजन में रियल मैड्रिड अगर चाहे तो हाफ प्राइस में विक्टर मुनियोज को ले सकती है। मैंने आपको देयर एंड देन वीडियो में ही बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल मैड्रिड का बाय बैक क्लॉज वाज ओनली लिमिटेड टू ओसेसुना। नाउ दैट ही इज़ अ लिवरपूल प्लेयर, अब रियल मैड्रिड का बाय बैक क्लॉज काम नहीं करेगा। ही इज़ अ 100% लिवरपूल प्लेयर। थोड़ी देर के बाद जब ये सवाल फैंस फैब्रिजियो से पूछने लग गए, फैब्रिजियो ने फिर ट्वीट डाल करके कंफर्म किया कि जो एकेजी भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आई रियली विश फैब्रिजियो ऐसा किसी दिन कर दे। बट मैंने आपको जो है भाई वो कहानी बता दी थी, तो वही जो है वो टर्न आउट हुई कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा रिगार्डिंग विक्टर मुनियोज। विक्टर मुनियोज इज़ अ ऑल इन ऑल लिवरपूल प्लेयर। टॉकिंग अबाउट लिवरपूल की अलग कहानी, और तो देखो, दे आर नॉट डन येट, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर विंगर्स। और ये विक्टर मुनियोज की साइनिंग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि एज अ बैकअप विंगर जो है वो हुई है, क्योंकि विक्टर मुनियोज की ना सैलरी वॉज वेरी लेस, लाइक ही वॉज अर्निंग पेनीज इन ओसेसुना। तो लिवरपूल ने बोला कि क्यों ना इसको ले आते हैं, ऐसा बैकअप ऑप्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, 40 मिलियन अपफ्रंट देना पड़ रहा है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। रही बात उनका मेन टारगेट कौन है, तो मेन टारगेट डियोमांडे। वर्ल्ड कप देख रहे हो, आइवरी का गेम देखा है, डियोमांडे को आपने मिस नहीं किया होगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने आपको डियोमांडे का पहले ही बता दिया था, लाइक स्टार्टिंग ऑफ दी वर्ल्ड कप से पहले ही बता दिया था कि भाई दिस इज़ अ प्लेयर, लाइप्जिग में खेलता है, बार्सिलोना से लिंक अगर हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लेफ्ट विंग में इसके टाइप का प्लेयर बहुत सालों तक देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत सालों के बाद देखने को मिला है। और वो चीज़ फिर वर्ल्ड कप में सब पूरी दुनिया को दिख गई, जो मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता रहा था। तो वो कहानी भाई, क्या ड्रिबलिंग श्रिबलिंग और क्या दुनियादारी है भाई डियोमांडे की, अमेजिंग। बट दुख वाली बात ये है दोस्तों कि जब बार्सिलोना से लिंक हो रहा था तो बातें चल रही थी 60-70 मिलियन की, तो लग रहा था कि अरे भाई थोड़ा सा तो ज़्यादा है। वेल, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि लाइप्जिग ने 100 मिलियन मांग दिया। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन की जो है भाई शायद मांग रखी गई थी लाइप्जिग के द्वारा उस समय। वर्ल्ड कप के बाद जो है वो भाई इसके जो मार्केट वैल्यू है इसका रॉकेट हो गई है, क्योंकि ही हैज़ बीन प्लेइंग रियली वेरी गुड, ही हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स हियर एंड देयर। एंड उसके बाद जो है भाई लिवरपूल ने बोला देखो हमको तो चाहिए ये प्लेयर। दे वेंट अहेड एंड भाई साहब सबमिटेड एक 100 मिलियन के बिड फॉर डियोमांडे। अब वो बात अलग है कि लाइप्जिग ने बोल दिया कि अभी तो 100 मिलियन की बिड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी 120 मिलियन वुड डू एनीथिंग, लेकिन द मार्केट वैल्यू विल डिपेंड अपॉन फीफा के परफॉर्मेंसेस, कि फीफा में वो कैसा खेल रहा है। बट राइट नाउ 120 मिलियन इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। वेल 20 मिलियन की यहाँ पे जो है डिफरेंस है बिटवीन लिवरपूल की मांग एंड लाइप्जिग की मांग। एंड फर्स्ट बिड 100 मिलियन रिजेक्ट हो गया है। देखो सेकंड बिड जो है वो शायद एक्सेप्ट हो जाए, 120 मिलियन डियोमांडे टू लिवरपूल। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर दोस्तों, जो ना मैं तुमको बताऊं, जैसे मोहम्मद सलाह ने आकर के इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया ना, वैसा करके जाएगा अगर वो जो है वो भाई लिवरपूल पहुंच गया तो। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बार्सिलोना की क्या कहानी चल रही है। सो आफ्टर बीइंग लिंक्ड विद कैंगिन ली एंड हावी गुरेरा, पता नहीं भाई, वी आर नाउ बीइंग लिंक्ड विद मिकी वैन डी वैन। अब देखो दोस्तों, मिकी जो है वो स्पर्स के लिए खेलते हैं।
बार्सिलोना फैंस के अंदर बहुत दिनों से चाहत थी कि भाई मिक्की के साथ हम लोग जो है भाई लिंक क्यों नहीं हो रहे हैं। मिक्की के साथ लिंक होने के लिए दो रीजंस है। एक जो है वो भाई लेफ्ट फुटेड है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग। अब जब एक डिफेंडर फास्ट होता है तो हर एक जो है वो भाई फ़ैन के अंदर ये इच्छा होती है कि यार ये हमारे लिए खेल ले, क्योंकि कितना अच्छा देखो दौड़ के जो है भाई डिफेंडिंग कर लेगा। लेकिन यहीं पे तो आप गच्चा खा जाते हो। मिक्की के साथ प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ गुड, लाइक लेफ्ट फुट उसका अच्छा है, बट ही मेक मिस्टेक्स यार, ही इज़ थोड़ा सा मिस्टेक प्रोन। सो मिक्की एज अ लेफ्ट बैक कैन वर्क रियली वेल एट FC बार्सिलोना, बट मिक्की एज अ सेंटर बैक, ओ माई गॉड, इट विल बी अ डिजास्टर, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वो वाला सिस्टम अगर बैक थ्री कर रहे हैं, कुंडे को बोल रहे हैं कि आगे चले जाओ और फिर आपका लेफ्ट बैक शिफ्ट होकर के 3 एट द बैक होकर के सेंटर बैक बन जा रहा है, उस भी जो है वो भाई सिनेरियो में मैं शायद मिक्की को अच्छा करते हुए नज़र देख पाऊँ। लेकिन रही बात मिक्की की, तो मिक्की का समझ में आ रहा है कि भाई देखो बार्सिलोना अभी लिंक हो रही है, बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन मिक्की। इंटरेस्टेड तो बार्सिलोना बहुत सारे लोगों में, इंटरेस्टेड तो बार्सिलोना डियोमांडे में भी थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। रही बात मार्केट वैल्यू की, तो 50 मिलियन जो है वो भाई मोस्ट प्रोबेबली इसकी मार्केट वैल्यू है, जो स्पर्स आसपास इसी के जो है भाई मांगेगी। अब 50 मिलियन का सेंटर डिफेंडर सुन करके अगर तुम्हारे कानों में ये नहीं गूंज रहा है कि बास्तोनी भी तो 50 मिलियन का था, उसका क्या हुआ, तो ऐसा समझ में आ रहा है मे बी दी प्रोफाइल इज़ नॉट व्हाट हांसी फ्लिक हैज़ आस्क्ड फॉर, और उसके लिए फिर वो बास्तोनी वाला प्लान स्क्रैप कर दिया गया है। फिर अगर आपके कानों में ये नहीं गूंज रहा है कि भाई निको श्लॉटरबैक का भी तो कहानी 50 मिलियन का ही इर्द गिर्द चल रहा है कि रिलीज क्लॉज उसकी 50 मिलियन और रियल मैड्रिड 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज उसका पे करने के लिए तैयार है, द नेक्स्ट साइनिंग एट रियल मैड्रिड माइट बी निको श्लॉटरबैक। तो ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई श्लॉटरबैक की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, जो बार्सिलोना जो है वो शायद देना नहीं चाहती है। लेकिन जब मैं इंटरनेट में गया और खोजने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ मिक्की एंड व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ आपका श्लॉटरबैक, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज्ड दैट मिक्की इज़ अर्निंग जो है वो भाई ग्रॉस बात कर रहा हूँ कि ग्रॉस और नेट में आप लोग कंफ्यूज होते हो। ग्रॉस 5 मिलियन 80,000 50 नहीं 5 मिलियन 80,000 तो नहीं होता है, 5 मिलियन 85,000, तो जो भी इन लोग का जो भी करेंसी रहता है, ठीक है, 5 करोड़ 80 लाख 50,000 रुपए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, 5.8 मिलियन, ठीक है। रही बात जो है वो भाई श्लॉटरबैक की, तो श्लॉटरबैक इज ऑल्सो अर्निंग, अब ये इंटरनेट का कहना है, 5 मिलियन मतलब 5.9 मिलियन, तो 5.9 मिलियन श्लॉटरबैक का है, 5.8 मिलियन जो है वो मिक्की का है। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया, तो पता नहीं, आई रियली डोंट नो मैन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर निको श्लॉटरबैक, बिकॉज आई बिलीव यार वो सेंटर बैक वाली जो है भाई पोजीशन में काफ़ी सही होगा, और जर्मन आदमी है और फ्लिक भी जर्मन है, तो पता नहीं क्या है, बट ठीक है, अब जो है देखते हैं। अभी तो लिंक ही हो रहे हैं भाई, हम लोग बस लिंक ही हो रहे हैं, क्योंकि लिंक तो हम सबसे हो जा रहे हैं। तो अभी ये मिक्की वैन डी वेन का कहानी तुम लोग सुन करके एकदम ऐसे मत हो जाना कि अरे वाह 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 वाली बात नहीं है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हिम, और उसके आगे पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। मूविंग ऑन, आपने देखा होगा अर्जेंटीना वाले गेम में मेसी ने पहला गोल मार करके जो है वो भाई थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, जिसके बाद अनटिल मतलब जब तक वो गेम ख़त्म नहीं हुआ 100 स्पेकुलेशंस निकल गए। मेसी गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हाँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ फुटबॉल, इट वॉज फॉर सम अदर रीज़न। और उसके बाद तो माँ की कसम बाढ़ आ गया स्पेकुलेशन का। लोगों ने एंटोनेला का जो है वो भाई प्रोफाइल खोल के देखने लगा कि देखो देखो ये अभी तक स्टोरी नहीं डाली है, देखो देखो हम लोग तो गेम में देख रहे थे ना तो हमेशा मेसी की फैमिली दिखती थी, आज मेसी की फैमिली नहीं दिखी, देखो देखो एंटोनेला जो है ना वो अकेले डिज्नीलैंड घूमने गई थी, देखो देखो ये वो दुनियादारी। अरे भाई लोगों ने ना ये चालू कर दिया अफवाह फैलाना कि एंटोनेला और मेसी के बीच में अच्छा नहीं है, दुनिया नहीं है, दारी नहीं है। इसके 10 मिनट के बाद एंटोनेला ने जो है वो भाई पोस्ट भी डाला, स्टोरी भी डाला कि शी वॉज इंडीड प्रेजेंट इन द स्टेडियम विथ मतलब उनके किड्स, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई एंटोनेला के साथ। फिर मेसी ने एंटोनेला के पोस्ट में कमेंट भी किया, लेकिन फिर रीज़न क्या है, वाई वॉज मेसी क्राइंग, ये कहानी जो है वो निकल करके आई कि मेसी के फादर जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस चीज़ को फिर आज क्लेरिफाई करते हुए मेसी की जो फैमिली है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी डाला, जिसमें मैं शॉर्ट में तुमको बता रहा हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि देखो जो मेसी के फादर हैं वो थोड़े से हेल्थ सिचुएशन से जो है भाई गुजर रहे हैं, और जैसा जैसा जो है भाई टाइम बीत रहा है वो मेडिकल सुपरविजन में है, रिकवर कर रहे हैं, और जो है वो भाई फेवरली अच्छा ही जो है वो भाई रिकवरिंग चल रहा है उनका, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली भाई जैसे र्यूमर्स और स्पेकुलेशन जो सर्कुलेट हो रहे हैं फैमिली के बारे में, तो फैमिली ये विश कर रही है कि भाई थोड़ा सा सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट बना करके रखिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपन जो है वो भाई हैं
और प्राइवेट फैमिली मैटर है इसमें। और ये भी जो है वो उन्होंने बोला है कि जो इमीडिएट फैमिली थी जॉर्ज की, मतलब मेसी के फादर की, उन्हीं को जो है भाई इनके कंडीशन के जो है बारे में मालूम है। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि एक स्टेटमेंट कल क्या हुआ ना कि अर्जेंटीना की एक मीडिया हाउस वालों ने ये बोल दिया कि मेसी के फादर की डेथ हो गई है, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। और इट वाज नॉट लाइक ए छुटपुटिया यूट्यूब चैनल लाइक मेरा, इट वाज अ प्रॉपर न्यूज़ चैनल लाइक एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी टाइप की, मतलब वो बोल दिया कि मेसी के फादर की डेथ हो गई है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी चीज़ को उन्होंने ये लिखा है कि भाई मेसी के फैमिली को ही पता है कि भाई उनकी कंडीशन क्या है। तो कोई भी वर्जन, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो भाई कहीं से भी निकल कर के आ रहा है तो उसको आप वैलिड या ट्रूथ मत मानना। और इस टाइप के मतलब टाइम में हम लोग जो है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझते हैं, ह्यूमैनिटी के तौर पे थोड़ा सा अच्छा खासा आप लोगों का हिसाब किताब हो, तो थोड़ा सा हिसाब किताब से काम करना। आई जो है वो रिमर्स मत फैलाओ, कुल मिला के ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा तो। बट दिस इज द रीजन वाई मेसी वॉज क्राइंग आफ्टर दैट फर्स्ट गोल एंड मेसी की फैमिली डिड नॉट लाइक अबाउट दी टू रूमर्स। पहला तो रूमर कि एंटोनेला ने चीट कर दिया मेसी के ऊपर, मेसी ने चीट कर दिया एंटोनेला के ऊपर, दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है। एंड द सेकंड रूमर जिससे जो है वो भाई छड़ी टूट गई वो ये थी कि मेसी के फादर की डेथ हो गई है बाय एक जो है वो भाई अर्जेंटीना के बड़े से एक न्यूज़ एजेंसी विच वॉज नॉट टेकन वेल बाय मेसी की फैमिली। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट खबर एंड दैट इज अबाउट रियल मैड्रिड एंड ओलिसे। सो देखें दोस्तों, ओलिसे की कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि रियल मैड्रिड इज रेडी टू भैया शेड 200 मिलियन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ओलिसे। कुछ लोग बोल रहे हैं 200 मिलियन, कुछ लोग बोल रहे हैं 220 मिलियन। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स जस्ट स्पेकुलेशन दोस्तों। यस, ओलिसे इज अ ग्रेट प्लेयर एंड इफ ही विल कम टू रियल मैड्रिड ही विल इंप्रूव रियल मैड्रिड लाइक लीप्स एंड बाउंड्स। और मैं यही मानता हूँ कि अगर ओलिसे आ जाएगा ना तो ये टीम को कोई नहीं रोक पाएगा आने वाले 2-4 साल में, क्योंकि एम्बापे ओलिसे का एकदम मतलब हाथ पैर एक साथ जलता है। तो वो चीज़ कमाल की हो जाएगी। और ओलिसे को लाने के लिए मतलब अगर मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस रहता और मेरे पास रहता 200 मिलियन तो मैं दे देता, क्योंकि ये टीम को चेंज कर डालेगा भाई। तो रही बात अब 200 मिलियन सच में देने ना देने की, तो वो तो अपन को वक्त ही बताएगा दोस्तों। बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये अपन को जो है वो थोड़े टाइम के बाद ही चलेगा। दिस रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम मार्का, सो थोड़ा सा मार्का का रिपोर्ट तुम लोग जान रहे हो आया टाइप का रहता है। बट या मैन 200 मिलियन फॉर ओलिसे इज अ ह्यूज अमाउंट। ट्रांसफर जो है भाई मार्केट हिला देने वाला अमाउंट। लेट्स सी मैन व्हाट हैपेंस एंड इफ रियल मैड्रिड सच में बिड्स 200 मिलियन, तो आई डोंट थिंक सो दैट बायर्न जो है वो इसको रिजेक्ट कर पाएगी सबसे पहले। एंड सेकंड, 200 मिलियन फॉर ओलिसे विल वंस अगेन जो है वो भाई चेंज द शेप ऑफ द ट्रांसफर मार्केट इन अ वे इट डिड बैक इन दी डे जब नेमार के लिए पीएसजी ने हाई बाय ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद से फिर ट्रांसफर मार्केट का पूरा रुख ही बदल गया। जो बेस प्राइस लगने लग गया प्लेयर्स के लिए वो बदल गया। वो सेम हो जाएगा अगर ओलिसे के लिए रियल मैड्रिड ने जो है भाई 200 मिलियन की बिड डाल दी तो। एनीवेज दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे कल 3 नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।